यूट्यूब चैनल सूरज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परचेस ऑर्डर एंड सेल ऑर्डर। ठीक है, परचेस ऑर्डर और सेल ऑर्डर होता क्या है? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जैसे कोई कंपनी है, आप वहां काम कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ कि आप जो सामान परचेस करते हो दो तरीके से परचेस होता है। एक कॉल पे बोल करके कि हाँ भाई साहब मुझे ये सामान चाहिए, या तो फिर दूसरा कि मैं वहां पे पर्सनली फिजिकली वहां पे विजिट करके और मैं वो उन्हें ऑर्डर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ परचेस ऑर्डर जो होता है आपका टेलीफोनिक ऑर्डर होता है। ठीक है, आप परचेस ऑर्डर करने के बाद फिर हम लोग वहां पे परचेस ऑर्डर देंगे, फिर वो लोग एक चालान मुझे भेजेंगे वो जब डिलीवरी के समय। ठीक है, तो उसमें दो चालान भेजते हैं हमें। ठीक है, रोशन फोन आप बंद कीजिए। तो उसमें दो चालान आपको भेजते हैं। उसमें क्या दो चालान रहेगा, जैसे कि मान के चलिए मैंने कोई 10 आइटम मंगाया, ठीक है, और वो चालान ड्राइवर के हाथों मुझे भेजा गया। ठीक है, जिसमें से एक चालान मुझे रखना है, एक चालान कंपनी जाएगी जिससे मैंने ऑर्डर दिया है। ठीक है, तो वो दो चालान का काम क्या है कि वो दोनों चालान आपका ड्राइवर को दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं जब वो ऑर्डर को रिसीव करूंगा तो मैं उस गाड़ी में सारे सामान को देखूंगा कि सारा सामान मेरा है कि नहीं है वहां पे। ठीक है, तो वो चीज हम चेक करके वहां पे हम ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, और वहां पे मैं अपना साइन दे दूंगा। एक चालान मेरे पास रह जाएगा, एक चालान वो कंपनी को चले जाएगी। ठीक है, अब जब हम लोग सामान खरीद चुके हैं, ऑर्डर दे चुके हैं, सामान खरीद चुके हैं, उसके बाद उस चीज का उसका क्या होना चाहिए, वो हमको परचेस ऑर्डर देना नहीं, वो हमको परचेस बिलिंग देगा, है ना। बिलिंग देगा तो बिलिंग किस टाइप से देगा, जैसे हम लोग परचेस नहीं, दो बिल नहीं देगा। अब वो आपका चालान था, ठीक है, दो को बिल आपको एक ही मिलेगा। ठीक है, हाँ, जैसे डिलीवरी बॉय ने तो डिलीवरी बॉय को पेमेंट नहीं किया जाता है कभी भी। पेमेंट नहीं, वो जो चालान जैसे लेके आता है तो दो चालान लेके आता हाँ है, रिसीविंग जी, दो रिसीविंग रिसीविंग बिल ऑफ चालान। वॉइस, हाँ बिल ठीक है, ऑफ वॉइस जो लेके आता है, हाँ वॉइस ऑफ बिल मतलब, तो वो दो लेके आता है। एक लेता है कि वो अपना सामान मिला लिया और उसके बाद अपना अपना टिक कर लिया, हाँ और एक डिलीवरी बॉय के पास रहता है कि वो भी उसमें एक कस्टमर का साइन ले लेता है, हाँ और वो फिर अपना कंपनी के या अपना मालिक को वो रिसीविंग दे बिल्कुल, देता है। वो चीज हो गया तुम्हारा रिसिप्ट नोट। हाँ। उसे स्लिप परचेस चालान भी हम बोलते हैं। ठीक है, वो होने के बाद जब हमको कच्चे सामान हम लोग डन कर लिए तो अब वो कंपनी मुझसे पैसा मांगेगी। तो पैसा कैसे मांगेगी, तो वो जो परचेस का बिलिंग आता है ना F9, जो हम लोग परचेस एंड सेल कर रहे थे, वो परचेस में जा करके वो मुझे बिल भेज देगी। ठीक है, तो अब फिलहाल सबसे पहले हम लोग वो सबको एक्टिवेट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग एक कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, क्रिएट करने के लिए सबसे पहले परचेस ऑर्डर एंड सेल चालान मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ 2 बार। ठीक है, 2 बार एक्सेप्ट करने के बाद उसके बाद सबसे पहले मैं अल्टर में जाऊंगा, वाउचर टाइप पे जाऊंगा, यहाँ पे शो इनएक्टिव देखूंगा। ठीक है, शो इनएक्टिव आ गया। अब आपको नीचे आना है, डिलीवरी नोट में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे होंगे आप एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, यहाँ पे आपको यस करना है और कंट्रोल ए कर देना है। एक डिलीवरी नोट और एक रिसिप्ट नोट। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल ए कर लिया। ये एक तरीका हो गया आपको एक्टिवेट करने का। और दूसरा तरीका है, आप सबसे पहले किसी भी जगह पे रहिए, या F10 F5 F6 कोई भी चीज में होइए, वहां पे F10 आप प्रेस कीजिए। ठीक है, क्या प्रेस करना है, F10। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिएगा शो इनएक्टिव। शो इनएक्टिव देखने के बाद फिर आप यहाँ पे देखिएगा आपको क्या चाहिए, परचेस ऑर्डर और सेल ऑर्डर। ठीक है, ये दो चाहिए क्योंकि दो हम एक्टिवेट उधर कर दिए। तो सेल ऑर्डर को एक्टिवेट करने के लिए कंट्रोल F8 और परचेस ऑर्डर को कंट्रोल F9। आप कंट्रोल F9 प्रेस कीजिए। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या कि यू नीड टू एक्टिवेट दिस परचेस ऑर्डर वाउचर टाइप, एक्टिवेट नाउ, यस। ठीक है, अब फिर F10 कीजिए। अब कंट्रोल F8 डायरेक्टली मैंने कर दिया। ठीक है, वहां पे शो इनएक्टिव नहीं किया। क्या किया, F10 में गया, जो हम शो इनएक्टिव में जाते थे और उसके बाद फिर यहाँ पे ढूंढते थे कि सेल ऑर्डर कहाँ है, और वो मैं ना ढूंढ करके सेल ऑर्डर का डायरेक्टली फंक्शन की यानी कि शॉर्ट की अप्लाई किया। क्या किया, F10 कंट्रोल कंट्रोल F8, यहाँ पे यस कर दिया। तो सबसे पहले एक चीज हमको याद रखना है कि वाउचर में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेलीफोनिक ऑर्डर देंगे। और टेलीफोनिक ऑर्डर कैसे पड़ता है, परचेस ऑर्डर में हम लोग करते हैं। ठीक है, परचेस ऑर्डर जो होता है वो ऑर्डर को कंफर्म करता है कि हाँ ये सामान मेरे पास है। तो सबसे पहले हम पार्टी अकाउंट नेम बना लेते हैं। ठीक है, सूरज अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कंट्रोल
ए, ठीक है, कंट्रोल ए, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है ऑर्डर नंबर। ये ऑर्डर नंबर जो होगा ये ऑर्डर है, तो ऑर्डर का OR001, ठीक है। अब यहाँ पे परचेस लेजर मुझे क्रिएट करना होगा, ठीक है। परचेस अंडर परचेस अकाउंट, ठीक है, कंट्रोल ए। अब मैं यहाँ पे स्टॉक आइटम बना ले रहा हूँ, ठीक है। क्या बना रहा हूँ? स्टॉक आइटम। यूनिट मुझे बनाना होगा, यूनिट पीसेस, PIECES पीसेस, PCS पीसेस, कंट्रोल ए कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपको क्वांटिटी, ठीक है। तो आप क्वांटिटी कितना खरीद रहे हैं? तो क्वांटिटी आप मान के चलिए 150 पीस खरीदे। क्या रेट से टीवी खरीदे हो? 12,000 का रेट से खरीदे हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे दूसरा आइटम भी मैं बना ले रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि लैपटॉप, ठीक है, पीसेस, कंट्रोल ए, ठीक है। आपका यहाँ पे क्वांटिटी कितना खरीदा? 120 पीस। क्या रेट से? 40,000 के रेट से, ठीक है। मैं 2 ही आइटम खरीद रहा हूँ। अब आप देखिए, जब आपका यहाँ अमाउंट पे रहेगा फिर एक बार एंटर कीजिए, फिर एक बार एंटर कीजिए, ठीक है, और फिर जाके Alt+C कीजिए। अब देखिए वहां पे Alt+C करे तो स्टॉक आइटम बन रहा है यहाँ पे लेजर। तो मान के चलिए कि कोई कॉस्ट मुझे पड़ा, यानी कि कोई कैरेज कॉस्ट है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कैरेज कॉस्ट। कैरेज कॉस्ट जो होगा डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप रेट डालिएगा तो यहाँ परसेंटेज में आ जाएगा। देखिए 5 बोले 5% आ जाएगा। तो कोई भी क्या चीज परसेंटेज में नहीं लेता है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 5,000 डाल दिया, कंट्रोल ए कर दिया। अब जैसे ही परचेस ऑर्डर किए, अब हमें क्या करना है? क्या करना है? अब रिसिप्ट नोट में जाकर के आपका रिसिप्ट डालना है, ठीक है। 1 मिनट, वीडियो चल रहा है ना? हाँ, तो चल रहा है। सबसे पहले देखिए हम लोग परचेस ऑर्डर कंफर्म कर दिए, ठीक है। अब रेफरेंस नंबर पूछ रहा है, रिसिप्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? चलान। परचेस चलान। तो चलान का लिखे मैंने, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम जिससे हम खरीदेंगे उसी को। अब एक चीज याद रखिएगा, क्या कि जैसे ही मैंने यहाँ पे सूरज डाला पार्टी अकाउंट नेम, वैसे ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लिस्ट ऑफ ऑर्डर। तो हमने जो ऑर्डर दिया था उसी का ना चलान बनेगा जी। तो यहाँ पे देखिएगा आप हमेशा कि लिस्ट ऑफ ऑर्डर के बाद यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल और ऑर्डर नंबर रहेगा। तो याद रखिएगा कि ऑर्डर नंबर ही आपको देना है, ठीक है, कंट्रोल ए कर लेना है। अगर ऑर्डर नंबर आप नहीं दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सारा सामान ऑटोमेटिकली आया ना, ये सामान आपको नहीं आएगा, और ये सामान नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं आप कोई दिक्कत किए हो, ठीक है। अब कंट्रोल ए एक्सेप्ट। अब रिसिप्ट बना लिए, तो अब क्या करना होगा? परचेस बिलिंग कर देंगे, ठीक है। तो बिल कर देंगे तो PUR/00121, ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम वही सूरज रहेगा, और ये चलान जो मैंने बनाया था वो चलान आ गया। एक्सेप्ट एक्सेप्ट, देखिए ऑटोमेटिकली आ गया ना। अब जैसे ही मैंने परचेस किया, डे बुक में जाना है, परचेस में। अब यहाँ पे देखिएगा क्या कि कंट्रोल P जब करोगे आप, तो यहाँ पे प्रिंट हो सकता है, प्रीव्यू हो सकता है, और कॉन्फ़िगर हो सकता है। कॉन्फ़िगर यानी कि आपको कोई चीज उसमें सही करना है तो, और प्रीव्यू यानी कि वो उसको देखना है। तो Alt+Z जैसे ही आप करोगे, आपका एक टैक्स इनवॉइस जनरेट हो चुका है जिसमें इनवॉइस दिया हुआ है आपका, ठीक है। और उसके बाद परचेस ऑर्डर, स्टेट नेम, ये सब मैंने नहीं डाला था। जैसे आपका जब कंपनी बना तो स्टेट नेम नहीं डाला था मैंने। परचेस ऑर्डर है, सप्लायर कौन किया हुआ है? सूरज किया हुआ है सप्लाई, ठीक है। और टीवी लैपटॉप का कैरेज कॉस्ट 5,000 है। और यहाँ पे कंपनी GSTIN नंबर अगर मैं डाला रहता तो यहाँ पे आता, ठीक है। फॉर सूरज यहाँ पे मैं साइन करके दूंगा ड्राइवर को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अदर रेफरेंस ये सब पूछ रहा है, ये सबको अभी इग्नोर करना है। तो आपका ये एक चीज बिल बन चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा? सेल करना होगा। सेल ऑर्डर आएगा, मान के चलिए कि मेरे पास क्या आएगा? सेल ऑर्डर आएगा। तो सबसे पहले मैं एक पार्टी अकाउंट नेम बनाऊंगा रोशन के नाम से, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स, कंट्रोल ए कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा एक चीज और, रुक जाइए, कंट्रोल ए कर दिया, शिफ्ट टैब में गया, कंट्रोल एंटर। अब यहाँ पे मैं झारखंड सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सब कुछ मैं डाल दे रहा हूँ, इसका डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद मैं अगर डालना है तो डालिए बैंक डिटेल्स, नहीं तो फिर पैन नंबर डाल दे रहा हूँ मैं। ये आपका असली पैन नंबर है? असली तो नहीं बोल सकते हैं, और मैं GST नंबर भी
इसमें एंटर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद फिर कंट्रोल ए कर रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल ए, ऑर्डर नंबर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लेजर क्रिएट कर रहा हूँ, किसका, सेल्स का, सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट सर। ठीक है, कंट्रोल ए किया। अब यहाँ पे क्या करूंगा, लैपटॉप मैं बेचूंगा, ठीक है। क्वांटिटी कितना, 55 पीस, क्या रेट से, 50 है। 45,000 के रेट से, ठीक है। उसके बाद फिर मैं टीवी टीवी बेचूंगा, क्या रेट से, 16,000। 16,000 के रेट से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे कर दिए, क्या इसमें कैरेज कॉस्ट जुड़ेगा, नहीं नो सर, सर। नहीं, क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वो हम सामान खरीद रहे हैं ना। है ये समीर सामान बेच रहे हैं, सामान बेच कस्टमर रहे हैं। मेरे शॉप में आया वो से जी। अब वो उसका कैरेज कॉस्ट क्या लगा, उससे मुझे लेना देना कुछ नहीं है। जब हम वो खरीद- अपना एंट्री में डालेगा कि कैरेज कॉस्ट लगा है, लेबर कॉस्ट लगा है या क्या लगा, मुझे सामान बेचने से मतलब है। मैंने सेल ऑर्डर कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, डिलीवरी नोट, डिलीवरी नोट का शॉर्ट की क्या है, अल्ट F8 F8, और सेल ऑर्डर का कंट्रोल F8, ठीक है। रेफरेंस नंबर मैं डालूंगा चलान 00121, ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम क्या है, रोशन। अब यहाँ पे देखिए, रोशन जैसे ही मैंने डाला, आपका सेल ऑर्डर का, आपका जो मैंने डाला था ना सेल ऑर्डर में, उसका नंबर आ गया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट किया, कंट्रोल ए किया, तो ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे क्या आ गया, सेल ऑर्डर। सामान आ चुका है। अब यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर पूछ रहा है, अगर आप 1 डालते हो तो दिक्कत है, चलान डालोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर ऑर्डर नंबर आया, ऑर्डर नंबर डाल दिया, ठीक है। फिर एंटर किया, एंड ऑफ लिस्ट किया। फिर टीवी का आया, चलान डाला, सेल ऑर्डर डाला, एंड ऑफ लिस्ट किया, ठीक है। अब कंट्रोल एक्सेप्ट करवाऊंगा, ठीक है, ए ना करके, कंट्रोल ए जो कर रहा था ना वहां पे ना करके एक्सेप्ट किया यहाँ पे। अब पूछ रहा है यस, तो यस यस, ठीक है। अब डिलीवरी नोट हो चुका है। अब F8 में आऊंगा, फिर यहाँ पे सेल ऑर्डर लिख दूंगा, मतलब सेल लिख दूंगा, ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम क्या था, रोशन। चलान नंबर लिखूंगा यहाँ पे, एंड ऑफ लिस्ट कर दिया, ठीक है। जी सर। एक्सेप्ट करते हुए जैसे ही मैंने किया, आपका सारा सामान आ चुका है। फिर यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे हो गया आपका काम खत्म, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आओगे, डे बुक में आओगे आप। अब देखिए परचेस जब मैंने किया था, तो जब कंट्रोल पी किया और आई पे प्रेस किया, अल्ट जेड से जूम किया, तो यहाँ पे आपका बहुत सारा जो है रेफरेंस ये सब खाली है ना। उसके बाद जीएसटी नंबर भी यहाँ पे खाली है ना। अब देखिए सेल ऑर्डर में जो मैं सेल किया, उस पे जाने के बाद कंट्रोल पी करता हूँ और प्रीव्यू करता हूँ, तब देखिएगा अल्ट जेड से कुछ डिफरेंस है। जी सर। अदर रेफरेंस खाली है, बायर ऑर्डर नंबर वहां नहीं था, मतलब सेल परचेस ऑर्डर नहीं था, यहाँ पे है, डेट दिया हुआ है, डिलीवरी नोट भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जीएसटी नंबर दिया हुआ है, स्टेट नेम दिया हुआ है, वहां पे स्टेट नेम देना था, जीएसटी नंबर दिया हुआ है, और कुछ है यहाँ पे देखिए, और कुछ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब ये चीज हो गया कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस। अब ये इनवॉइस को हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं या फिर प्रीव्यू भी कर सकते हैं। अल्ट प्लस जेड से जूम करके आप देख लीजिए क्या है नहीं है। ये रहा चालान नंबर, ये सेल ऑर्डर नंबर, ये डेट हो गया, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, परचेस ऑर्डर और सेल ऑर्डर, ठीक है। बैकअप क्लास आप लोग को समझ में आया, जी सर। ऋतिक आपको हाँ सर। ठीक है। चलिए आज का क्लास यही समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, एंड आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।